हेलवीर तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर ली थी 1857 क्रांति के बारे में। और एक चीज़ और कह दूं कि हम लोगों का एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर बिना किसी देरी के। तो हम लोग बात कर रहे थे, पिछली बार हम लोगों ने कहाँ निपटा लिया था, जो बहादुर शाह जफर थे इन्होंने परमिशन दे दी थी। जो जो मेरठ से लोग आए थे उनको परमिशन मिल गई थी कि भैया हाँ अटैक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरठ से आए थे तो विद्रोह के लिए सपोर्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो मना कर रहे थे बहादुर शाह जफर, पर बाद में मान गए थे। हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर कि किसने किसने कहाँ कहाँ से वॉर स्टार्ट कर दी थी, यानी कि विद्रोह कहाँ कहाँ से हुआ था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे चैप्टर में। और कुछ नहीं करेंगे। तो ये रहा, ये हमारी लोकेशन के हिसाब से बताया है, मैं पढ़ाऊँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और बाकी ये रहे कहाँ कहाँ से लीडर्स वगैरह उठे थे उसके बारे में, और ये रही उनकी पिक्चर्स वगैरह कौन कौन कहाँ कहाँ से थे। तो स्टार्ट करते हैं हम ना चैप्टर बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग बात करें दिल्ली से कौन थे, तो हम लोग बात करें दिल्ली से थे हमारे जनरल बख्त खान। तो इन्होंने 40 साल अपने दिए थे कितने, मतलब जो ब्रिटिश आर्मी थी उसमें सर्व किया था इन्होंने। तो जनरल बख्त खान तो बहुत बढ़िया कमांडर थे। और दूसरे थे मिर्ज़ा मुग़ल। तो मिर्ज़ा मुग़ल कौन थे, ये बड़े बेटे थे बहादुर शाह जफ़र के। तो भैया दिल्ली से तो ये लोग लीड कर रहे थे। और दूसरे थे बरेली से कौन थे, बरेली से थे खान बहादुर खान रोहिला। तो खान बहादुर खान रोहिला, ये रही इनकी लोकेशन। बरेली से कौन थे, खान बहादुर खान रोहिलिया। तो मैपिंग वर्क तो हमारा कंप्लीट चलेगा ही चलेगा। तो हम लोग बात करें इनकी खास बात क्या थी कि इन्होंने विद्रोह क्यों किया था। भैया इन्होंने विद्रोह इसलिए किया था क्योंकि इन्होंने कहा था कि भैया आपकी दम कैसी हुई कि भैया हमारे जो मुस्लिम भाई हैं उनसे आप जो कार्टेजेस हैं सूअर की चर्बी का धर्म भ्रष्ट करवा रहे हैं, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। तो बरेली से विद्रोह उठाया था खान बहादुर खान रोहिला ने। दूसरे थे हमारे लखनऊ से कौन, बेगम हजरत महल बिजरिस कदर। बिजरिस कदर, तो बेसिकली बिजरिस कदर कौन थे, इनकी कहानी भैया बहुत इंटरेस्टिंग है। बिजरिस कदर कौन थे, ये बेटे थे किसके, आप लोगों को याद हो अवध खान, जो अवध के राजा थे, उनके जो अवध के नवाब थे उन्हें जेल भेज दिया गया था। कहाँ पे, इधर पे कोलकाता साइड पे जेल भेज दिया गया था इन्हें। क्यों, क्योंकि भैया इनकी डॉक्टर ऑफ लेफ्ट आ गई थी और भैया इन्हें घुमा दिया गया ऐसे ही फर्जी में, क्योंकि उन्हें वहाँ पे अफीम की खेती करनी थी अवध में, और अवध का मतलब इलाका चाहिए था। तो इन्होंने ये कह दिया था इनसे, लखनऊ के नवाब से, कि भैया आपका जो गवर्नेंस है आप बेकार गवर्नेंस कर रहे हैं। तो लोगों का ऐसा कहना है। तो भैया लोगों से पूछा, बिना लोगों से पूछे ही अपने मन से कह दिया था। तो इन्हें बेवजह ही गद्दी से मिस गवर्नेंस का झूठा आरोप लगा के इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। तो भैया इनकी जो पत्नी थी और इनका बेटा था विजरिस खान, विजरिस कद्र, या फिर विजरिस कद्र, या फिर इनकी पत्नी थी बेगम हजरत महल। तो भैया इनकी सिंपैथी थी, लोगों से जुड़ी हुई थी और इनका सपोर्ट भी करते थे लोग, क्योंकि भैया उन्हें उन्हें सबको पता था जो झूठा आरोप लगाया अंग्रेजों ने केवल अपना फायदा निकालने के लिए। तो इधर से हजरत महल और जो विजरिस थे, विजरिस कदर, तो इन लोगों ने विद्रोह उठाया। कैसे उठाया इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो ये सीन था कि भैया इनके आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन तो भैया इन्हें से जुड़ा था, क्योंकि अंग्रेजों को सपोर्ट तो कर नहीं रहे थे वो लोग, थोड़ा बहुत ही करते थे। और जैसे ही इन्होंने, हजरत महल ने कहा कि भैया अब बदला तो लेना है, भैया पतिदेव को वहाँ भेजा जेल में, तो छोड़ेंगे तो है नहीं। तो भैया जो हजरत महल थी इन्होंने क्योंकि भैया अब महिला थी तो इनका कहना तो मानेंगे नहीं एडमिनिस्ट्रेशन वाले। तो इनके 13 या 14 साल का बेटा था बिजरिस कदर। तो बेसिकली इनको नवाब बनाया गया। फिर इनके नाम पे ऑर्डर निकलवा के हाल के हाल लखनऊ से अटैक वगैरह होने लगे। तो लखनऊ से कौन थी, हमारी हजरत महल थी। इसके बाद आते हैं कानपुर में। कानपुर में है कौन, धोंदू पंत, या फिर हम लोग बात करें नाना नाना साहब। तो भैया नाना साहब की कहानी क्या है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं अपनी स्लाइड में। तो आप लोगों ने बाजीराव मस्तानी देखी हो, बाजीराव मस्तानी देखी होगी। तो उसमें क्या था, बाजीराव फर्स्ट थे तो उनके पोते थे कौन, बाजीराव सेकंड। तो उनका उनका कोई बेटा था नहीं। तो उनका जब कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, जब अडॉप्टेड चाइल्ड लिया, जिनका नाम नाना साहेब या फिर हम लोग बात करें धोंदू पंत रखा गया, मतलब धोनू पंत उनका नाम था। तो भैया जैसे ये बड़े हुए तो भैया पेंशन मिलती थी बहुत ज़्यादा इन लोगों को। तो हमारे नाना साहब को तो मिलती थी, अरे सॉरी बाजीराव को तो मिलती थी, बाजीराव सेकंड को तो पेंशन मिलती थी। तो भैया अब बाद में जब ये बड़े हुए, तो नाना साहब बड़े हुए तो इनसे कहा कि भैया हमें पेंशन दे दो भैया, हमारे पिताजी को मिलती थी, हमें भी पेंशन दे दो, क्योंकि इनका हक था। तो भैया अंग्रेज सोच रहे थे भैया कौन दे रहे हैं, इनसे कह दिया भैया आप तो अडॉप्टेड चाइल्ड हो, आपको वो पेंशन वगैरह नहीं मिलेगी, आपको कानपुर में बिठूर नाम की जगह भेज देंगे। तो इन्हें भेज दिया गया कहाँ, कानपुर में भेज दिया गया। आपको मैप में कानपुर दिख रहा होगा। तो इन्हें कानपुर में, नाना साहब को कहाँ भेज दिया गया, कानपुर में भेज दिया गया, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे। तो
भेज दिया गया इन्हें। तो भैया आप गुस्से में तो थे ही, तो भैया कानपुर से विद्रोह इन्होंने कर दिया था। और इनके खास 2 आदमी थे, कौन? इनके खास 2 आदमी थे, तात्या टोपे के बारे में तो आपने सुना होगा। तात्या टोपे का जो झांसी की रानी के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। और दूसरे इनके खास आदमी थे अज़ीमुल्ला खान। तो तात्या टोपे ने कालपी वगैरह से अटैक किया था, आपको पता होगा कालपी, कालपी है उरई के पास में, तो फिर वहाँ से इन्होंने अटैक वगैरह किए थे और कालपी किले से फिर भाग गए थे। फिर वहाँ से झांसी से फिर अटैक वगैरह किया था और फिर बाद में काफ़ी बार हेल्प की थी झांसी की रानी ने, इन्होंने, तात्या टोपे ने। तो कानपुर से तो हमने समझ लिया। कानपुर के बाद आती है कहाँ की? झांसी की। तो झांसी से तो आपको पता ही है डॉक्टर ऑफ लेफ्ट पहले से थी। जो हमारे मतलब इनका कोई रानी लक्ष्मीबाई का कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था, एक बच्चा पैदा हुआ था तो उसकी डेथ हो गई थी। इस वजह से इनका कोई बच्चा नहीं था, तो इन्होंने एक अपने बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था। तो इस वजह से अंग्रेज़ों ने कह दिया कि भैया कैसे भी करके आप हमें दे दो। अब भैया डॉक्टर ऑफ लैफ लगी कि आपका कोई अपना खुद का बच्चा नहीं है, तो भैया आपको बच्चा देना पड़ मतलब आपको अपना राज्य देना पड़ेगा। तो झांसी की रानी ने कहा था भैया हम अपने जीते जी तो नहीं छोड़ने वाले झांसी, और मर के ज़रूर दे देंगे आपको। तो विद्रोह कर दिया इन्होंने, खूब भयंकर मारा अंग्रेज़ों को और खूब भयंकर लड़ाई हुई। तो झांसी वाला सीन ये रहा। झांसी के बाद इलाहाबाद, या फिर हम लोग बात करें वाराणसी से, कौन थे? मौलवी लियाकत अली खान। तो मौलवी लियाकत अली खान कहाँ से थे? इलाहाबाद से। फिर फैज़ाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कौन थे? फैज़ाबाद से कौन थे? मैपिंग में आपको दिखा दूँ। फैज़ाबाद से थे मौलवी अहदुल्ला खान, या फिर इन्हें ढौला खान भी, इन्हें क्या कहा जाता है? इनका नाम एक नाम भी पड़ा था, आई थिंक मुझे कहानी इनकी याद है कि ये क्या करते थे, पालकी में निकलते थे और ढोल बजाते हुए जाते थे। और वैसे इनका नाम डंका शाह भी पड़ गया था। क्या नाम पड़ गया? डंका शाह। इनका नाम डंका शाह इसलिए पड़ गया था कि ये भैया लोगों से कहते थे कि भैया कि उठो लोगों, आप लोग देखिए कितनी भयंकर विद्रोह हो रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, वो कितना लूटते हैं हमको, तो आप कुछ करिए। तो ये डंका बजा के लोगों को आकर्षित करते थे। और बाद में इन्हें क्या कहा गया? लाइट हाउस ऑफ अवध रीजन। तो भैया इन्हें लाइट ऑफ द रिवोल्ट इन अवध रीजन कहा गया, इन्हें टाइटल मिला था ये अवध, मतलब वॉर के बाद वगैरह इन्हें लोग कहने लगे थे। तो फैजाबाद से समझ में आ गया होगा। आरा से थे भैया कुंवर सिंह, या फिर वीर कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह का क्या सीन था? ये भैया जमींदार थे। तो आपको पता है कि बहुत बार जो जमींदार होते थे वो अगर टैक्स वगैरह पे नहीं कर पाते थे तो उनसे उनकी ज़मीन छीन ली जाती थी। तो ऐसा ही सीन इनका कुछ था। तो बिहार वगैरह से इन्होंने काफ़ी अच्छी रिवोल्ट वगैरह की थी। ये भी काफ़ी बूढ़े थे और बुढ़ापे में भी काफ़ी अंग्रेज़ों को टक्कर दी थी इन्होंने। तो मैपिंग में आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको हर एक, कानपुर हुआ, चाहे झांसी हुआ, चाहे इलाहाबाद हुआ, चाहे फैज़ाबाद हुआ, चाहे लखनऊ हुआ, चाहे बरेली हुई, मेरठ हुई, दिल्ली हुई, सबको मैपिंग के थ्रू समझा दिया। तो इतनी जगह से हमारे अलग-अलग जगह से अटैक हुए थे। अब हम लोग उनकी पिक्चर वगैरह देख लेते हैं, किसने कहाँ से अटैक किया था। तो ये रहे हमारे कौन? जनरल बख्त खान। तो बख्त खान वही दिल्ली में सपोर्ट किया था खान बहादुर खान के साथ, सॉरी इनके इन्होंने मिर्ज़ा मुग़ल के साथ साथ दिया था। दिल्ली से बख्त खान मतलब तैनात थे। फिर थे भैया मुस्लिम सब भाइयों को सपोर्ट करेंगे, खान बहादुर खान रोहिल्ला और बेगम हजरत महल। और इन्होंने अपने भैया अपने पति के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो अपना बदला ले रहे थे। बिसरत कद्र, तो भैया छोटे से बालक थे और इन्होंने भी काफ़ी विद्रोह किया था उनके खिलाफ। और नाना साहब तो फिर आप लोग जानते ही हैं इन्हें। और ये रहे हमारे तात्या टोपे। कौन थे? तात्या टोपे। और ये रानी लक्ष्मीबाई को कौन नहीं जानता। और मौलवी लियाकत अली ये थे, और हमारे ढोला साहब ये थे, मतलब ढोल बजा के सबको बुलाते थे। और वीर कुंवर सिंह ये हमारे ये रहे पिक्चर में। और यही चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। और चैप्टर खत्म होने से पहले एक बार मैं दोबारा से रिवाइज कर दे रहा, कौन कहाँ से था। दिल्ली से जनरल बख्त खान थे और मिर्ज़ा मुग़ल थे। मिर्ज़ा मुग़ल कौन थे? मिर्ज़ा मुग़ल थे बहादुर शाह जफर के बड़े बेटे। जनरल बख्त खान आए थे बहुत दूर से इनके लिए लड़ने के लिए। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान रोहिला। लखनऊ से थे बेगम हजरत महल और विचरित कदर। और कानपुर से तो नाना साहेब और धोंदूपंत इनका दूसरा नाम था। और तात्या टोपे थे उनके खास आदमी थे। अज़ीमुल्ला खान भी इनके खास आदमी थे। झांसी से थी रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से थे मौलवी लियाकत अली खान। और फैज़ाबाद से थे मौलवी अहदुल्ला खान, अहदुल्ला शाह। और आरा से थे हमारे कुंवर सिंह। और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया हो। और ये वाला चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। और मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया वही मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि भैया जो एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो चैनल की प्लेलिस्ट में डली है, जाइए विजिट कर लीजिए और आराम से अपनी पढ़ाई कीजिए और अपने सेलेक्शन लीजिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।